जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र होता है तो एनाकोंडा और भरत जैसे विशालकाय अजगरों की छवि मन में उभर आती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सदियों पहले इस धरती पर एक इतना विशाल और भयानक सांप था कि एनाकोंडा और अजगर दूध पीते बच्चों जैसे लगते थे, तो क्या होगा? एक ऐसा सांप जो धरती पर रहते हुए अपनी थूथन से बादलों को छू सकता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टाइटेनोबोआ नाम के इस विशाल विनाशकारी सांप की। आज के वीडियो में हम इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े कुछ बेहद रोमांचक तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। टाइटेनोबोआ लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था, जब डायनासोर विलुप्त हो गए थे। उस समय पृथ्वी पर शीर्ष शिकारी का स्थान खाली था और इस रिक्तता को भरने के लिए किसी को आगे आना ही था। फिर डायनासोर के विलुप्त होने से बचे सरीसृपों का तेजी से प्रसार और विकास होने लगा। यही वह समय था जब पृथ्वी पर सबसे भयानक सरीसृप टाइटेनोबोआ का जन्म हुआ। यह सांप बोआ परिवार का था। इस परिवार के सांप आमतौर पर बहुत बड़े और विषहीन होते हैं। यह परिवार ज्यादातर अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए टाइटेनोबोआ को आज के एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर का पूर्वज कहा जा सकता है। यह सांप अपने समय का सबसे भयानक और जानलेवा शिकारी माना जाता था, जिसका आतंक पूरी धरती पर फैला हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया और लगभग 5 करोड़ साल तक धरती पर राज करता रहा। इस युग को प्लियोसीन काल कहा जाता है। चूंकि एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए जाहिर है कि टाइटेनोबोआ का निवास स्थान भी वहीं था, यानी अमेज़न के जंगल, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे विविध जंगल माना जाता है, टाइटेनोबोआ का घर थे। टाइटेनोबोआ के अस्तित्व का पहला प्रमाण 2009 में कोलंबिया की कोयला खदानों में मिला था। पहले इन अवशेषों को एक बड़े मगरमच्छ का माना गया था, लेकिन बाद में शोध से पता चला कि यह एक सांप का जीवाश्म था, और वह भी कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप। इसके आकार के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शोध से पता चला है कि यह सांप लगभग 13 मीटर यानी 42 फीट लंबा हुआ करता था, जबकि आज के एनाकोंडा की औसत लंबाई सिर्फ 15 से 20 फीट होती है। यानी टाइटेनोबोआ एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा था। वजन के मामले में यह लगभग 1135 किलोग्राम, 1.5 टन था, यानी आज के एनाकोंडा से 4.5 गुना ज्यादा भारी। अपने बड़े आकार के बावजूद टाइटेनोबोआ ज्यादातर समय पानी या दलदली इलाकों में बिताता था, ताकि उसे घूमने में आसानी हो। आज के एनाकोंडा की तरह यह भी ज्यादातर समय पानी में ही बिताता था। इसका शिकार करने का तरीका भी लगभग वैसा ही था। यह पानी या झाड़ियों में छिप जाता और मौका मिलते ही अपने शिकार पर हमला कर देता, फिर अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेता और इतनी जोर से दबाता कि शिकार की हड्डियां चूर्ण में बदल जाती। इसके बाद शिकार दम घुटने से मर जाता और टाइटेनोबोआ उसे पूरा निगल जाता। इसके शिकार में बड़ी मछलियां, सरीसृप और उस समय के सबसे बड़े मगरमच्छ शामिल थे। चूंकि यह सांप विषहीन था, इसलिए ताकत और दबाव ही इसके सबसे बड़े हथियार थे।